धाम। और सुना होएगा आपने कोई रघुवंश का नाम। ये रघुवंश का नाम चला रहे रामचंद्र भगवान। एक समय श्री राम ने कोई कीनो यज्ञ महान। ये कीनो यज्ञ महान गुरु ने बात सलाह की कहिए। कैसे? और जब होवे गो यज्ञ सपूरो सीता जी न्यात चाहिए। भैया प्यारे सजनों, एक समय का जिक्र है, भगवान राम अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। हमने जो पहले कथा गाई थी उसी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, मान लो। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। सीता जी पहले ही धरती में समझ जाती है और यज्ञ में सीता की आवश्यकता पड़ती है। भगवान सीता को लेने जाते हैं, सीता नहीं आती है। अब सीता के बदले सोने की सीता बनाकर यज्ञ संपूर्ण कर लिया जाता है। इसी प्रकार से भगवान 99 यज्ञ संपूर्ण कर लेते हैं। जब भगवान 100वें यज्ञ का आयोजन करते हैं तो गुरुजी कहने लगे कि इस यज्ञ में जब तक सचमुच की सीता नहीं आएगी ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। अब भगवान चक्कर में पड़ जाते हैं कि सीता तो धरती में समा गई, अब सीता जी को लाए तो कहां से लाए। प्यारे सज्जनों, यज्ञ संपूर्ण करना बहुत जरूरी था, इसलिए कैसे भगवान सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं और कैसे प्रसंग आगे बढ़ता है सुनते हैं सुड्डा कविता के माध्यम से। वैसे प्रसंग बहुत प्यारा है, विश्वास करता हूँ आपको पसंद आएगा। मेरी जितनी भी कथाएं थोड़ी नई है, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको आनंद आएगा और मुझको भी आनंद आएगा। ये प्रसंग महाशक्ति पुराण से लिखा हुआ प्रसंग है। आहे रे गो मारो यज्ञ अधूरो कैसी मुश्किल आगी रे। कैसे कैसे मेरे भैया? अरे ले रे गो मारो यज्ञ अधूरो कैसी मुश्किल आगी रे। कैसे? सीता सतवंती धरती में जर समागी रे। रे गो मारो यज्ञ अधूरो कैसी मुश्किल आगी रे। सतवंती धरती में जर समागी रे। रे गो मारो यज्ञ अधूरो कैसी मुश्किल आगी रे। सतवंती धरती में जर समागी रे। हरे रे रे मेरा रे गाया गया धोरो गारो कैसे। पूरा मेरे भैया। अरे रे रे मेरा रे गाया गया धोरो गारो कैसे पूरो। कैसे? ओ साता दे हो सीता दे तो धरा दे यो वे जैसा मांगे। और ये समय की बात श्रोता सुनो लगा के ध्यान।
भैया और अवधपुरी में यज्ञ रचा रे रामचंद्र भगवान। कैसे भैया हरे अवध में हो बे मंगलाचार राजे हो रहे सब नर नारी। कैसे भैया हरे एक पंडित दूर दूर के आए कैसे भैया और जगमग जगमग होए अवध में चौका चार पुराए। कैसे भैया लखन वीर को भेज राम ने गुरुदेव बुलवायो। कैसे भैया और आसन दियो लगाए गुरु के चरणन शीस नवायो। कैसे भैया और गुरुदेव ने रघुराई से बात सलाह की कहिए। कैसे भैया जब हो बे गोया के सबूरो सीता जी न्या। जय भैया हरि के रघुवर कर ले सोच विचार सिया बिन पड़े न तेरी। पार भैया हरि के अब तू ध्यान लगा ले मन में। कैसे भैया और सीता जी को लाओ बागू ढूंढो दुनिया। भैया अब तक जो को काम आयो सीता जी नकली सो। कैसे भैया और या है सोमो यज्ञ तुम्हारो अटकेगी असली सो। कैसे भैया हरि के रघुवर कर ले सोच विचार सिया बिन पड़े न बेरी। पार भैया और मन में कर विचार बात या खूब पसी मोटी। कैसे भैया धरती माँ को बाढ़ सिया बोलाऊंगो वाटी। प्यारे सज्जनों, गुरुदेव कहने लगे जब तक इस यज्ञ में सचमुच की सीता नहीं आएगी ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। अब भगवान मन में विचार करते हैं कि सीता जी को कहां से लाएं। अब दोनों भाई राम और लक्ष्मण कैसे सीता जी को ढूंढने जाते हैं। और आगे क्या होता है सज्जनों? क्या होता है मेरे भैया आगे? और गुरुदेव ने रघुराई को सारी बात बताई। भैया धर साधु को भेज अवध से चल दे दोनों। भैया चारों कूट फिर धरती पैसिया नजर नहीं आवे। भैया सीता जी के मारे दोनों दर दर ठोकरी। भैया और एक दर दर भटके दोनों वीर। भैया कर कर सुरत सिया के मन में नहनन बरसे। भैया हर एक कर दुनिया भर में काटे। भैया सीता जी की याद करे जब यो कले जो। भैया हर एक दोनों भैया करे विचार बताए अब किसा पड़ेगी पार नजर नहीं आवे जनक दुलारी। भैया और कर कर मन में ये रोटा डोरू बेअवध बिहारी। भैया विन्यासी आगे पार पड़े नैया बंदा मोटो। भैया और काले यातन किसे अवध को जाऊंगो ऑटो। गुरुदेव ने
रघुराई को सारी बात बताई और धर साधु को भेष अवध से चल दिए दोनों भाई। चारों कूट फिरे धरती पे सिया नजर नहीं आवे और सीता जी के मारे दोनों दर दर ठोकरे। अरे के दर दर भटके दोनों वीर और कर कर सुरत सिया की मन में नैनन बरसे। अरे के चक्कर दुनिया भर में काटे और सीता जी की याद करे जब हियो कलेजो अरे के दोनों भैया करे विचार बता किसे पड़ेगी पार नजर नहीं आवे जनक दुलारी और कर कर मन में हेरो ठाडो रोबे अबदो बिहारी। अरे बिना सिया के पार पड़े नहीं या फंदा मोटो और खाली हाथन किसे अवध को जाऊंगो। प्यारे सज्जनों दोनों भाई साधु का भेष धारण करते हैं और सीता जी को ढूंढने के लिए रवाना हो जाते हैं। सारी धरती पर चक्कर लगाते हैं लेकिन कहीं सीता जी नजर नहीं आती। अब दोनों भाई घूमते घूमते पाताल लोक में पहुंच जाते हैं जहां कमंडल नाम का राजा की नगरी थी। उस नगरी में भ्रमण करते हैं और क्या होता है सज्जनों, क्या होता है मेरे भैया? और ओले धीरे फिरे नगर में राम लखन दोनों भाई और नेंगा पड़ी जब दरवाजा सुनियो आवाज लगाई। हरी के घासो आया काको जाओ पहले बैठो भोजने। हरी के राजा बोलो ऐसे बाणी और घड़ी दूर सो आया बैठो खाओ रोटी। हरी गया तो धन्य भाग्य मारो दरवाजा पे आप पधारिया या ऐसा न तुम्हारो। हरि कबूली रामचंद्र भगवान राजा सुनो लगा के। हरि कतो को साची बात बता मैं हम सादा भोजन नहीं खामे। बोले श्री भगवान बात में बताता हूँ सारी और बिन अग्नि के करे रसोई कोई हो बे तपदा। होले धीरे फिरे नगर में राम लखन दो भाई और निंगा पड़ी जो दरवाजा सुनियो आवाज लगाई। अरे के खासू आया खाकू जाओ पहले बैठो भोजन पाओ। राजा बोले ऐसे बाणी और घनी दूर सु आयो बैठो खाओ रोटी पानी। अरे के या तो धन्य भाग्य हम हारो और दरवाजा पे आप पधारे या एहसान तुम्हारो। अरे के बोले रामचंद्र भगवान राजा सुनो लगा के ध्यान तो कुछ साची बात बता में हम सादा भोजन नहीं खावे। बोले श्री भगवान बात में बताता हूँ सारी और बिन अग्नि के करे रसोई कोई होवे तबधारी। प्यारे सज्जनों दोनों साधुओं को राजा अपने महलों में बुलाता है और कहने लगा बाबाओ आज तो मेरे महलों में भोजन करके आप आगे जा। तो साधु वेश में भगवान कहने लगे राजन हम कोई साधारण साधु नहीं है। अरे हम ऐसे साधु हैं कि कोई बिना अग्नि के भोजन पकाता है तो हम भोजन पाते हैं अन्यथा नहीं पाते। जब दोनों साधु भोजन करने से मना कर देते हैं तो राजा क्या कहता है और आगे क्या होता है सज्जनों, क्या होता है मेरे भैया आगे? और राजा न्यो दर बोलो साधु कई कोये राय रे। राजा न्यो दर बोलो साधु कई कोये राय रे। और बिन अग्नि के करे रसोई ऐसी कन्या। हरि के मेरे कन्या घर में तीन नहीं हो कोई तरह से। हरि बता मर कई बात सो अटके। सारे चिंता छोड़ महल में भजन करो बिकट के। और ना बात हुई करो प्रेम से छोड़ो सोच विचारे। जब तक बिन अग्नि का भोजन हो जाएगा तैयारी। और सुतालय बोलवाया पुण्य का डब से समझाए।
भैया और बिन अग्नि के करो रसोई जाओ तीनों। ओ भाई भैया राजा ने उधर बोलो साधु काई को हीरा हीरे